आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। श्री राम के नारे लगाए। हमारे वाले बच्चे थे, उन्होंने भी उनके जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगाए। जैसे फायर हो गया, पुलिस वालों ने फायर कर दिया, हवाई फायर कर दिया तो वो भाग गए बच्चे। हम भी वापस आ गए, मैं कि फायर में बीच में ना पड़ना चाहिए। 20 साल हो गई सरपंची करते है। वो बजरंग दल वाला था, वो खुली गाड़ी में भी वो नारा लगाता जा रहा था। पूर्ण रूप से सारी मार्केट बंद है। धारा 144 लगी हुई है। हम नूह में हैं और नूह में देख सकते हो आप हालात। ये देखिए पूरी मार्केट बंद है। पेट्रोलिंग चप्पे चप्पे पे है। अब ये देखिए ये सड़क पूरी काली है। यहाँ पर उत्पात मचा था। यहाँ पर विधायक साहब जाकिर हुसैन जी पूर्व विधायक हैं और अब भाजपा के ही कैंडिडेट समझ लो। इनका भाजपा में शामिल है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब भाजपा के ही समर्थक हैं। और आपका तो मैंने सुना आप आरएसएस में रहे हो। आरएसएस में आप 20 साल हो गई सरपंची करते है और मैं यही को ऊपर करूँ। हाँ जी, आप भी? नहीं जी, मैं तो बीजेपी में हूँ। चौधरी साहब चौधरी जाकिर हुसैन बीजेपी में, हम बिल्कुल जी जान से बीजेपी में थे। चलिए यहाँ पर ये तो जो बजरंग दल वाले जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए कि उनसे हमारे लड़के कुछ खिन्न होकर और यह हादसा हो गया। ये गलत हो गया, ये हम सब गलत मानते हैं। इसे अच्छी बात नहीं थी। बाकी ये हो गया, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वो हो जाता है, आदमी से नहीं रुकता। बाकी अब कोशिश कर रहे हैं कि और भाईचारा बने, प्यार से रहें लोग, कोई परेशानी ना हो किसी को। प्रधान जी, आपने बताया कि बजरंग दल वालों ने कुछ अपशब्द बोले जिसकी वजह से दंगा हुआ। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है बोला होगा जो क्योंकि हम मौके पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि यहाँ के आप प्रत्यक्ष हो, आपकी जानकारी में हो। लेकिन तो उसके लिए आम जनता को निशाना बनाना ये तो कहाँ तक जायज मान रहे हैं आप? नहीं, आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं थी। बाकी वो ज़्यादातर बच्चे थे जी जिन्होंने ये ऐतराज़ किया जी। और वो बच्चे कमअकल लगा लो उनको, कई गाड़ियाँ जला दी, पुलिस की भी गाड़ी जला दी और क्या क्या सुनने में आ रहा है, घना ही नुकसान कर दिया। नहीं तो सिर्फ उन्होंने तो इतना करना था कि भाई वो आ रहे हैं, उनके ऐतराज़ जता देते अपना। झगड़े करने की तो नौबत ही ना थी। लेकिन अब वो झगड़ा हो गया, अब सुन रहे हैं आदमी मर गए, तो ये सारा गलत हो गया। बिल्कुल सही बता रहे हैं। झगड़ा इतना बढ़ा कि इसके अंदर कुछ जान भी चली गई, क्षति बहुत ज़्यादा हुई है। जी जी, चाहे प्रशासन की हो, आम जनता की हो, नुकसान तो नुकसान ही है। लेकिन इसमें जो एक बाहरी भीड़ ने तब्दील में हो गए, चंद लोग बड़ी संख्या में आ गए। समझदार आदमी नहीं थे उनके साथ, और सारे 15 से 20-22 साल तक के बीच के लड़के थे वो। और मैं भी यहीं था, मैंने भी कोशिश की कई जगह रोकने की उनको। जी जी। लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था एक को भी। जबकि यहाँ आसपास के गांव के लगभग हम जानते हैं बड़े आदमियों को, तो वो बच्चे ऐसे थे हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो बाहर के थे वो लोग? वो फिर सुनने में ये आया कि ये राजस्थान से आए थे कुछ आदमी, ये बच्चे और राजस्थान से आए थे। फिर कुछ हमारे यहाँ से भी मिल गए होंगे उनके साथ, तमाश बीन जाते हैं वो भी, फिर शामिल हो जाते हैं हर बात। तो ऐसा हुआ होगा। बाकी वो पहचान के नहीं थे। उनकी पहचान अभी तक हाँ, नहीं मैंने हुई। नई अनाज मंडी में चंदी हलवाई की दुकान है, उनको टूटने से बचाया, और गाड़ी खड़ी थी उनको जलने से बचाया। और थाने में, वहाँ साइबर थाना है, जी जी जी। वहाँ पे वो कर रहे थे, तो थानेदार का फ़ोन आया, मैं गया तो वहाँ कोशिश की, लेकिन नहीं मान रहे थे। और मतलब पहचान नहीं रहे थे। पहचान वाला तो शर्म कर लेता, वो तो अननोन थे। प्रधान जी, आप थाने पहुंचे थे? थाने गया था जी। तो थाने पे क्या मंजर देखा आपने? थाने में मैंने देखा एक कार में आग लगी हुई है और एक बस को उससे टकरा रहे हैं वो लड़के। चला रहा था एक लड़का उसे, और दीवार से टकरा रहे थे। उस कार से जली हुई से उसका वो बस को भी जलाना चाह रहा था। जी जी। तो उसको हमने रोका, इशारा कर रहे थे गलत है रोको।
जी 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 तो वो नहीं रुक रहा था, तो अंदर से फायर हो गया, पुलिस वालों ने फायर कर दिया, हवाई जी जी। फायर कर दिया, तो वो भाग गए बच्चे। हम भी वापस आ गए, मैं कि फायर में बीच में ना पड़ना चाहिए, तो आ गए। जब उर्ली तरफ देखा तो कुछ बच्चे, हमारे एक लाला बेद है आड़ती है, जी उसकी कार पे पत्थर बरसा रहे थे, तो उनको भगाया वहां से। और फिर आगे आए तो चंदी हलवाई की दुकान है, उसको तो पत्थर बरसा रहे थे, शीशा वीशा तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा जी भूख लगी है, इसमें खाएंगे, आप रहने दो। मैंने कहा नहीं, गलत है, इसको नहीं तोड़ने देंगे, जाओ यहाँ से। तो मान गए वे। वहाँ एक बैंक में कुछ और आदमी भी खड़े थे हमारी जानकार, उन्होंने भी सहयोग किया कि भाई ना भगाओ। तो फिर मैं वहाँ से आ गया। मतलब गलत हरकत कर रहे थे वो सारे। अच्छा, ये मंदिर के पास से शुरू हुआ था मंजर या कहीं और से शुरू हुआ था? ये जो नहीं, हुआ है। ऐसा सुना है जी, ये तो यहाँ खेड़ला गांव के पास, मंदिर के पास से नहीं हुआ जी ये खेड़ला गांव के पास मंदिर को जाते हैं यहाँ से होते हुए। जी जी। और वहाँ पे उन्होंने कोई नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए। हमारे वाले बच्चे थे, उन्होंने भी उनके जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जैसे मैंने सुना, मैं था नहीं वहाँ। जी 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 जी। तो उसी रिएक्शन में उनका टकराव हो गया, उन्होंने भी कुछ बोला होगा, उन्होंने फिर पथराव हो गया और झगड़ा हो गया। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि बजरंग दल उस समय तो वहाँ था नहीं, ये कितना सत्य है? बजरंग दल के आदमियों से ही हुआ था झगड़ा, मुकामी आदमियों से आज भी कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ये किसी आम जनता, अपिसी आम जनता नुकसान यात्री। बिल्कुल। यहाँ पे कई दुकानें टूट गई, वो एक मोटरसाइकिल शोरूम है, उसमें मोटरसाइकिल चोरी हो गई, और कई कार जल गई कईयों की। हुआ तो जनता का ही नुकसान है, बाकी गलत हुआ जो कुछ गलत हुआ है। गलत। चलिए, प्रधान जी ने तो अपनी पूर्ण कोशिश की, और यहाँ से लेके जैसे कि हम अभी थाने होके आ रहे हैं साइबर क्राइम के, वहाँ आपने देखा कि गाड़ियाँ जली हुई हैं, जिस बस से टक्कर मार के दीवार गिराई, और वो भी देखा वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने ही बताया। तो वो कहानी और ये जो हम बताइए कुछ मिलती जुलती लग रही है, क्योंकि वहाँ फायर भी हुआ, उन्होंने बताया फायर हुआ, जैसे प्रधान जी ने बताया, उन्होंने अपने को बचाने के लिए सेफ्टी हिसाब से, अगर पुलिस वालों ने फायर किया तो अपनी सुरक्षा के लिए किया, और लेकिन भीड़ का, उपद्रवी का कोई रूप नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने बताया राजस्थान के भी कुछ लोग थे, यहाँ के तो कुछ मिक्स हो गए। तो चलो खैर, ये तो जांच का विषय है पुलिस का, कानून का, कि जो भी अपराधी है उनको उनके अंजाम तक जरूर पहुँचेगा। लेकिन फिर भी आप किस नज़र से देखते हो जनाब इस पूरे मामले को? मैं इस नज़र से देखता हूँ कि भाईचारा अमन बना रहे और किसी तरीका का भेदभाव ना हो, और सभी भाई अमन और शांति से रहें। आप इसी गांव के ही से? हाँ जी, मैं यही। क्या नाम आपका? मुबीन अहमद है मेरा। देखिए, मोदी जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया, अमन चैन रहना चाहिए। हालांकि हमारे देश में अमन चैन की हमेशा से रही है, गंगा जमुना तहमीज हमेशा रही है, लेकिन समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा मामला देखने में आता है जो कि बहुत निंदनीय है, और सभी पक्ष इसकी निंदा ही करते हैं। क्योंकि आम जनता के पास जो समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, या बुजुर्ग लोग होते हैं, वो निंदा ही कर सकते हैं। वो किसी को ना तो सूली चढ़ा सकते हैं, ना इंसाफ दे सकते हैं। कानून का काम है इंसाफ दिलाना, और इंसाफ भी ऐसा करे कानून कि भविष्य में कोई दंगा करने की ना सोचे, क्योंकि ये जरूरी हो चुका है। आज स्कूलों के अंदर भी एक लॉ में ऐसा शामिल किया जाए कि दंगे या लड़ाई झगड़े का क्या हश्र होता है, कैसे कैसे इस तरीके से निकलना पड़ता है, तो उन युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा। जरा मेरे पास सॉरी मौजूद जनाब, मैं आ जाओ। मैं हो ही नहीं। आप नहीं थे? आप थे यहाँ पर? मैं तो मुँह को वैसे आग में। आप बीमार हैं, और आप लोग कोई थे? आप बताएं, आपने क्या देखा? जी हमने तो यही देखी, हम तो इन चौधरी साहब की कोठी में आया थे। नमक का काम है हमारा, ही नमक का गोदाम है, सारा बाजार में हिंदू मुसलमान काई की भी दुकान पे हमारा नमक जाता है। तो ही छोटा बालक 15-16 साल का लगभग, ज़्यादा बड़ेड़ा कोई मौजूदा आदमी कोई नहीं था इस झगड़ा के मामला में। और हम पुलिस से उनको पथराव हो रहा था, इधर से आता है खेड़ा में ही से, वो बजरंग दल वाला था, वो खुली गाड़ी में भी वो नारा लगाता जा रहा था, हाथ अन्वेष करता जा रहा था। तो उसमें किसी ने नाम भी लिया था बजरंग दल, सब एक ही बात हो रही है बजरंग दल, तो उसमें मोनू का उसने नारा लिया था, मोनू जिंदाबाद, मोनू जिंदाबाद। 4-5 काली शिकार पे गई थी, तो उनके पीछे कुछ मोटरसाइकिल जो लगी है उनके पीछे लगी थी। वो पता ना, वो आदमी हमारे इधर का है ही नहीं। अच्छा, वो लोग तो फिर निकल गए, लेकिन आम जनता पिसी। फिर वो तन्ना सा बाड़ा का
उनने ये झगड़ो करो है। कोई आदमी सफेद कपड़ा में हमने कोई नहीं देखा झगड़ा में। यहाँ पुलिस की गाड़ी भी जलाई थी तो हम डर के मारे आवाज़ें सुना गया कभी वीडियो में हम आ जा हमारो भी नाम आ जावे इसमें, या वजह से कोई आदमी या डर के वजह से भी नहीं गया। तो देखिए यहाँ जो आज में पूर्व विधायक साहब हैं जागरूक हुसैन जी, इनके यहाँ पर बैठे हुए हैं, चौपाल सी लगी हुई है, सभी लोग हैं और सबका मानना तो यही है कि किसी भी रूप में दंगे नहीं होने चाहिए। और ये जो उन्होंने दंगा किया है, दंगाई जो थे वो लगभग 15 साल से 20-22 साल की उम्र के युवक थे। अब देखना ये है कि अगर कानून अपना काम करता है तो उनके परिवारों की क्या हालत है। क्यों दंगा करके निकल जाते हैं, भीड़ निकल जाती है, उसके बाद जो सुलटना पड़ता है उनके परिवारों को, उन अदालतों में जाकर चक्र काटने के बाद। तो आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।